देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आज बढ़िया हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और हम सब, मैं और हमारे सभी कांग्रेस के पार्षद प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि हम जो उनका लाइव देख रहे थे, उस हियरिंग को देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो उस दिन का मेयर चुनाव हुआ उसी के बैलेट्स की गिनती की जाएगी। उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल जो हाई कोर्ट के हैं उनको कहा है कि किसी जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट कर दे। वो जुडिशियल ऑफिसर जो है वो कल बैलेट्स को लेकर सुरक्षा के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में खुद उन बैलेट पेपर्स को देखेगा। बहुत कोशिश की सरकारी वकीलों ने और भाजपा के वकीलों ने टालने की भी, कल हम जी मेडिकली थोड़ा सा कुछ इश्यूज हैं, हम परसों का रख लो, ऐसे रख लो, लेट रख लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने अनिल मसीह को बड़े प्यार से ढंग से बुलाकर पूछा भी आपने क्या बैलेट पेपर पे निशान लगाए। अनिल मसीह मान गया जी निशान लगाए, पर मैंने तो उन पे लगाए जो खराब थे, बैलेट पेपर डिफेस थे। उन्होंने पूछा जी आपने किस कैपेसिटी में लगाए, कौन सी अथॉरिटी में लगाए, कौन से कानून के तहत लगाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका सच बड़े ढंग से बाहर निकलवा लिया, और जिससे अनिल मसीह फंस गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस मैन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। जो पहले वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था और दोबारा कहा कि दिस मैन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ जिस तरीके से उन्होंने बुला लिया। और 30 तारीख का सच्चाई, 30 तारीख का सच, 30 तारीख का इंसाफ अब चंडीगढ़ की जनता को मिलेगा। पूरा देश ने जिस तरीके से जो वीडियो के सामने आया था कि किस तरह से धांधलेबाजी हुई है मेयर चुनाव के अंदर, और इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था उसको डेलिबरेटली जानबूझ के वोटों को शत विक्षत करके हराया गया है, वो जो है सारा मामला पूरी तरह से परत दर परत खुल गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज आधा इंसाफ तो हो गया है, कल बाकी बचा हुआ इंसाफ जब बैलेट पेपर गिने जाएंगे और सरेआम 20 मोहरें एक तरफ लगी होंगी और 16 एक तरफ लगी होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला दे देगा। बीजेपी में भी शामिल हो गए गठबंधन से ही, तो वो भी किसी तरीके से प्रभावित करने वाला है? नहीं, वो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो फैसला हो रहा है वो 30 तारीख को लेकर ही हो रहा है कि 30 तारीख को जो चुनाव हुआ था, क्योंकि चुनाव की असली तारीख वैसे तो 18 थी, जिसे 6 रखा गया, पर हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो 30 हुई। तो 30 तारीख को तो चुनाव हो चुका है। अब तो उस चुनाव का जो मैंडेट है उसको तोड़ने के लिए तोड़ फोड़ की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा हम क्या अखबारों में पढ़ रहे हैं जो हो रहा है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, ये हम सब नोट कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया।